राइट। टेररिज्म और आईएसआईएस के अगेंस्ट है फॉर श्योर। उनके अगेंस्ट अगर वो लोग बोलेंगे कि ये हमारे अगेंस्ट बनाई गई है, मैं एक्सेप्ट करूंगी, हाँ आप लोग के अगेंस्ट बनाई गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत ऑनर वाली बात थी कि पीएम ने किसी फिल्म के लिए बोल दिया, तो मैं इस बात के लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगी। जिसमें कुछ पजामा टी शर्ट पहन के शादी कर सकते हो तो, बिकॉज मुझे कंफर्टेबल क्लोथिंग बहुत पसंद है। ऑसम, प्लीज कॉल मी टू योर वेडिंग। हाय सोनिया, बहुत बहुत हाय। स्वागत है आपका। हर तरफ से तारीफें आ रही हैं। क्या फिलहाल मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट आई स्टिल आस्क कि कैसा लग रहा है? कहाँ तारीफें आ रही है, मेरे कैरेक्टर के लिए तो गुस्सा ही आ रहा है लोगों का। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसने मुझे लिखा कि आपका सही है क्योंकि आपको एक तरफ से नहीं, आपको दोनों तरफ से गालियां पड़ रही है। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। इस बात की मुझे खुशी है कि हाँ कहीं ना कहीं मे बी जिस एक्सटेंट तक भी मैं कर सकती थी मैंने जस्टिस किया है रोल के साथ, शायद इसीलिए लोगों को गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है। तो अभी आजकल ऐसा हो रहा है क्या कि आप कहीं जा रही हैं एंड लोग ये आसिफा है, मतलब ऐसे सोनिया को भूल गए हैं लोग और आसिफा को याद रख रहे हैं, ऐसा हो रहा है आपके साथ आजकल? तो थ्रू आउट द फिल्म मेरा लुक बहुत अलग था, जैसी मैं सामने से दिखती हूँ उसमें, और उसमें मैं राइट राइट आई एम वेयरिंग अ हिजाब। तो बहुत राइट। लोग ऐसे देख के आसिफा, आप आसिफा ही हो ना? हाँ हाँ आप आसिफा ही हो, आप बहुत अलग लगते हो सामने से। तो मैंने कहा हाँ, ओके। बट ठीक है, सामने से गुस्सा नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इतना अच्छा है। ठीक है, डीएम्स में लिख रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं, बट दे आर बीइंग नाइस टू मी इन पर्सन। बस और क्या चाहिए? और क्या अच्छा, चाहिए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये रोल मिला कैसे? सो आई ऑडिशन फॉर इट। मुकेश छाबड़ा ओके। जो कास्टिंग कंपनी है वहाँ पे ऑडिशन था इसका। तो मैंने सेल्फ टेस्ट एक बना के भेजा था, और उसके बाद फिर मेरी ऑफिस में मीटिंग हुई। फिर उन्होंने मेरा एक और जो फिल्म है चार लड़कियां, उसमें से गीतांजलि का भी रोल है, उसके लिए भी ऑडिशन लिया। दोनों ही ऑडिशन सुदीप्तो सर, विपुल सर दोनों को बहुत पसंद आए थे, बट मेरा प्रेफरेंस आसिफा करने का ज्यादा था क्योंकि मैंने आसिफा ओके जैसा पहले कुछ नहीं किया। गीतांजलि का जो ओके। कैरेक्टर है वैसे कैरेक्टर्स मैं फिर भी स्लाइटली मोर और लेस कर चुकी हूँ, तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट साइड ऑफ माइंड दिस टाइम। नाइस। तो अगर ऐसे बात करें तो नेगेटिव कैरेक्टर से मतलब करियर में कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है? गुड बैड कुछ उसके अच्छे या बुरी बातें? एक्चुअली एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा करियर को लेके सोचती थी कि कौन से रोल्स करियर के लिए कैसे रहेंगे, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्टिंग करने में इतना मजा आता है कि मैं, मुझे किस काम को करने में ज्यादा चैलेंज फील हो रहा है या किस काम को करने में मजा ज्यादा, एक एक्टर का एक हंगर होता है, एक भूख होती है, तो वो चीज कौन सी चीज पूरी कर रही है, कौन सा कैरेक्टर, वो चीज पे ज्यादा मैं अपने कैरेक्टर्स और अपने रोल्स चूज कर रही हूँ फिलहाल। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कैसे लोग परसीव करेंगे, क्या होगा करियर का आगे, पर आई वांटेड टू, मतलब मैं चाहती थी ये रोल को करना, इसलिए मैंने किया। ओके ओके। अच्छा, लेट मी नो इफ यू वांट टू आंसर दिस, बट लाइक सोसाइटी का एक सेक्शन है जो बार बार ऐसी कंप्लेंट्स कर रहा है कि ऐसी मूवीज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही हैं एंड दूसरी कम्युनिटीज में भी होते हैं चीजें बट उतना उनको नहीं दिखाया जाता है। तो व्हाट डू यू वांट टू, उनको क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हम लोग सब रिपीटेडली इनफैक्ट यही बोल रहे हैं कि ये ट्रू स्टोरी है। अगर ये फिक्शन होता ना तो मैं समझ सकती थी कि उनको जो भी चीज़ है शायद लगती उस केस में तो शायद जायज़ होती शायद, लेकिन मुझे लगता है राइट। अभी अगर ये ट्रू स्टोरी है, इनफैक्ट मैंने ही जब फिल्म साइन की थी तो मुझे यही लग रहा था कि अगर ये उन लड़कियों की ट्रू स्टोरी है और सच में ऐसा किसी के साथ हुआ है, तो पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे ट्रू स्टोरी बनी है। इनफैक्ट उस दिन एक इवेंट था जहाँ केरला के जो रियल विक्टिम्स हैं हम उनसे मिले हैं, इन पर्सन मिले हैं, राइट। वो सब आए थे वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि जिस तरह से आपने ब्रेन वॉश किया है वो सब मेरे साथ हुआ है वर्ड बाय वर्ड। उन्होंने बोला कि इट इज नॉट इवन 1% एग्जैजरेशन, एग्जैक्टली इसी तरह से मुझे भी ब्रेन वॉश किया गया था। तो मैं बोल रही हूँ अगर इस एक्सटेंट तक कोई बोल रहा है कि वर्ड बाय वर्ड सच है, स्क्रिप्ट की लाइन सच है, तो अगर सच और ट्रू स्टोरी बनाई है तो फॉर श्योर कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन बस उनकी ट्रू स्टोरी बताने का था, और ये राइट। टेररिज्म और आईएसआईएस के अगेंस्ट है फॉर श्योर। उनके अगेंस्ट अगर वो लोग बोलेंगे कि ये हमारे अगेंस्ट बनाई गई है, मैं एक्सेप्ट करूंगी, हाँ आप लोग के अगेंस्ट बनाई गई है, और आप लोग को कहीं ना कहीं हम लोग ने खराब लाइट में दिखाया है, क्योंकि खराब टेररिज्म खराब है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके अलावा किसी को भी टारगेट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मोटिव। राइट। अच्छा, अगर ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपके पास चॉइस हो कि एक ही टाइम पे सेम डेट्स हैं एंड यू हैव टू डू
करण जौहर रोमांटिक फिल्म या फिर फिल्म जिसमें इस तरह का इशू है, तो किसको चूज करेंगी आप? दोनों को दोनों को रिस्क चूज नहीं करूंगी। लेने डेट्स रिस्क नहीं लेने प्लीज मेरी डेट्स एडजस्ट कर लो, लेकिन अगर डेट्स एडजस्ट नहीं होंगी तो मैं ट्रू स्टोरी को करना ज्यादा प्रेफर करूंगी। ओके। अच्छा, थोड़ा सा फिल्म के सेट्स पे चलते हैं। इस पूरी जर्नी में फिल्म सेट पे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? कैसी केमिस्ट्री थी बाकी एक्टर्स के साथ? बहुत अच्छी थी, सबके साथ बहुत अच्छी थी। सिद्धि, योगिता, सबसे ज्यादा मेरा कनेक्ट अदा के साथ बना, क्योंकि हम दोनों ही शिव भक्त भी हैं और कुछ ना कुछ वो शिव चालीसा मुझे सिखा रही थी सेट पे, जो बहुत आयरॉनिक है लेकिन तो अदा के साथ हम लोग का फिल्म्स का और वेब सीरीज का भी बहुत डिस्कशन होता है कि उसको कौन सी वेब सीरीज पसंद है, मुझे कौन सी। प्ले देखने चलते हैं मुंबई में, पृथ्वी में थिएटर में देखने चले जाते हैं हम लोग साथ में कभी कभी फिल्म, क्योंकि हम लोग का वो थोड़ा सा सिमिलर है इंटरेस्ट। मतलब फिल्म्स के अगर मुझे पता है कि अदा ने कोई फिल्म रिकमेंड की है या मैंने उसे कोई वेब सीरीज रिकमेंड किया, हमें पता होता है कि हाँ इसको भी अच्छी लगेगी अगर मुझे पसंद आ रही है तो। सिद्धि के साथ भी बहुत अच्छे से बात, सिद्धि और मेरा थोड़ा थोड़ा कभी कभी गॉसिप वाला एंगल भी हो जाता है कि हाँ ठीक है अब बहुत थक गए यार काम करके, चल 5-10 मिनट की गॉसिप कर लेते हैं। हाँ, एक्चुअली हम उसी पे आ रहे थे कि वैसे तो फिल्म बहुत सीरियस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस कर रही है, बट बिकॉज फिल्म है एंड फिल्म सेट था एंड सब थे, तो कोई तो ऐसे मोमेंट्स हुए होंगे कि कुछ फनी, कुछ फन मोमेंट्स, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता था कि जो आपने बोला सब्जेक्ट इतना सीरियस था कि हम लोग बहुत डार्क, मतलब एक्चुअली बहुत अपसेटिंग, बहुत डिस्टर्बिंग थॉट्स आते थे सेट पे, क्योंकि ज्यादातर सीन्स इतने डार्क होते थे शूट करते वक्त, तो बीच में यू कांट ब्रेक दैट। वो एक फ्लो होता है ना, अगर आप बहुत मस्ती करने लग जाओ तो मुझे लगता है एक फिल्म का फ्लो चला जाता है। तो हम लोग ने सेट पे तो बहुत ही कम मस्ती की है सीरियसली, मतलब ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ। हम चारों ही एक्टर्स सेट पे बहुत डेडिकेशन के साथ अपनी अपनी वैनिटी में चले जाते थे। मुझे याद ही नहीं है कि लंच और डिनर के अलावा हमारी बातें होती थी बहुत ज्यादा। लंच डिनर पे जरूर हम लोग थोड़ा नॉर्मल बात कर लेते थे, क्योंकि बहुत ड्रेनिंग हो जाता था, इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते थे आप वो प्रेपरेशन करके वैसी लाइंस बोल के। करेक्ट। कि एक छोटा सा गेम हम भी लेके आए हैं एंड जस्ट लाइक रैपिड फायर इंस्पायर्ड गेम। ठीक है, तो चलिए अभी आपसे कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है फॉर सम रीजन, क्योंकि मुझे लगता है आप कुछ सोच नहीं पाते और एकदम से कुछ नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। लेट्स सी। अच्छा, चूज वन, हु इज द बेटर एक्टर आपके हिसाब से? विकी कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा या आयुष्मान खुराना? विकी कौशल। नाइस, ओके। आलिया, दीपिका और कियारा? आलिया, लाइक डेफिनेटली आलिया। ओके ओके, सो सोनिया का 2 AM फ्रेंड कौन है? 2 AM मेरे बचपन के, अभी तक जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 2 AM तो डेफिनेटली वही लोग हैं जिनको मैं कभी भी गालियां भी दे देती हूँ, गुस्सा भी कर देती हूँ कि उठो बात करनी है, 1 घंटा भी बात कर लेती हूँ रात में जगा के। ओके, एंड रात को 2-3 बजे अगर बहुत तेज भूख लगती है तो व्हाट इज दैट थिंग जो आप जाके जल्दी से खा लेते हैं? चॉकलेट फैन और चाट फैन, तो रात को चाट तो नहीं मिलती तो चॉकलेट्स हाँ अगर मिल जाए तो। ओके, बॉलीवुड का कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिससे आप बहुत रिलेट करते हैं या फिर आपको लगता है कि वो आप बहुत अच्छा कर सकते थे अगर आपको मिला होता? मैं रिलेट नहीं कर सकती और बॉलीवुड का भी नहीं है, लेकिन हॉलीवुड का जो किल बिल है जो उमा थर्मन ने किया है, वो मेरा ड्रीम रोल। वो मुझे लगता है काश मुझे मिल जाता, काश मतलब ऐसा कुछ रोल जो मुझे एक्शन करने का बहुत मन करता है। मैं थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स भी करती हूँ, तो हाँ इसलिए। ओके, ऐसे मोस्टली लोगों को करीना फ्रॉम जब वी मेट इज लाइक आइकॉनिक। हम लोग के पास वो जब फिल्म आई थी वो तो कुछ अलग ही बेंचमार्क, उस वक्त पे ऑडिशंस भी यही आते थे कि वो जो कैरेक्टर है ना गीत का, वो कैरेक्टर है, और आफ्टर अ पॉइंट हम लोग को ऐसा होता था बस प्लीज अब बस वो वाला बोर हो गए। राइट। अच्छा, कोई फैन मोमेंट जो आपको याद हो और लाइक कोई बहुत ही बड़ा फैन कोई ऐसा मिला हो? 2 बच्चे आए थे हमारे सेट पे और वो मुझे क्वीन का वो बना के लाए थे, अपने हाथ से ड्रॉ किया था उन्होंने। ओह सो और दोनों बहुत ऐसे जो स्ट्रीट पे जो बच्चे होते हैं वैसे वाले बच्चे थे, और इतने प्यार से उन्होंने वो क्वीन का बना के और ऐसे मुझे सर पे वो पेपर से पहनाया था। उसमें पूरा क्राउन बना हुआ है जो उन्होंने खुद हाथों से ड्रॉ किया था। आई थिंक नथिंग कैन बीट इट अभी बीट दैट।
Okay. Acha, one more. Your idea of marriage celebration, elaborate grand destination wedding या फिर घर की balcony में friends के साथ simple शादी शादी. दोनों का कॉम्बिनेशन, फ्रेंड्स हो, बहुत लिमिटेड लोग हो, लेकिन बहुत ग्रैंड तरीके से हो, कहीं मे बी डेस्टिनेशन. हाँ, लहंगा रेड पहनना या फिर पिंक पहनना. नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे वेडिंग में सब लोग आराम से पजामा टाइप कूल, इनफैक्ट अगर कोई ब्राइडल ऐसा होता हो जिसमें कुछ पजामा टी शर्ट पहन के शादी कर सकते हो तो, बिकॉज मुझे कंफर्टेबल क्लोथिंग बहुत पसंद है. Awesome. Please call me to your wedding, please. Yeah, for sure. If ever I... Okay, one last one. Who do you think will make a better husband, an actor or a politician? दोनों ही नहीं. सॉरी. Okay. क्योंकि दोनों बहुत वर्कहोलिक होते हैं, मुझे लगता है वो लोग शायद पॉलिटिशियंस इतना ज्यादा और एक्टर्स भी पूरा दिन इतना काम करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स इतने हेक्टिक रहते हैं कि मुझे लगता नहीं है वो वाइफ को टाइम दे पाएंगे. Okay, तो सोनिया आई थिंक कोई 9 to 5 वाले को प्रेफर करेंगे आई थिंक. 9 to 5 या मे बी जिनके वर्किंग आवर्स थोड़े कूल हो शायद, हाँ, जो मुझे भी टाइम दे पाए. और फिर आप बिजी हो जाओगी, आपको इतनी फिल्म्स में मैं बिजी हो जाऊंगी. राइट, इसलिए दोनों बिजी नहीं होने चाहिए ना, फिर कहीं ना कहीं मुझे पता है सामने वाला अगर ही इज वेटिंग तो मैं टाइम निकाल लूंगी. नहीं, बट इस इंडस्ट्री से राइट, मुझे लगता है एक्टर्स और पॉलिटिशियंस यही रीजन है कि दोनों बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, बट स्टिल दोनों में से चूज करना हो तो आई थिंक एक्टर्स. ओके, दैट विल बी नोटेड. सो बहुत ही मजा आया, दिस वाज ऑसम. आपने बड़ा अच्छा खेला यार, मतलब आप ऐसे नहीं हुआ कि नहीं पता वो वाला टाइप का नहीं था. अच्छा, बड़े अच्छे क्वेश्चंस ये जो, थैंक यू, बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे जो आपका रिश्ता रहा है. तो मतलब आप कुछ बोलना चाहेंगे टीवी, एज अ टीवी एक्टर एंड नाउ इतनी बड़ी फिल्म, तो वो डिफरेंस या विच इज बेटर, कुछ बताना चाहेंगे उस पे? एक्चुअली बड़े अच्छे लगते भी मैंने कुछ महीने के लिए ही किया था. मैंने टीवी कुछ महीनों के लिए किया है, वो बात अलग है कि शोज 2-3 जरूर किए, बट सारे 1 या 2 महीना 3 महीना Okay. या एक सिर्फ तू मेरा हीरो था जो 7-8 मंथ्स के लिए था. लेकिन मुझे एक्चुअली फिल्म इसीलिए बेटर लगती है क्योंकि बीइंग एन एक्टर आप बहुत सारे कैरेक्टर कर सकते हो. वही तो रीजन है कि हम एक्टर बने हैं, क्योंकि अगर सोनिया ही प्ले करना है लाइफ टाइम तो मैं एक्टर क्यों बनूंगी. तो बस इतना ही मुझे छोटा सा. बाकी टीवी की नथिंग अगेंस्ट टीवी, मुझे टीवी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि टीवी में कभी कभी एक ये हो जाता है कि बहुत लंबा टाइम कोई शो चल गया अगर 7-8 साल, तो देन आप एक ही कैरेक्टर कर रहे हो. जो वैसे बहुत मंजे हुए एक्टर्स हैं वो एक ही कैरेक्टर को भी बहुत सारी चीजें नए नए एक्सप्लोर करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है. सही बात है. हाँ, मुझे लगता है क्योंकि टीवी में टाइम नहीं मिलता उतना एक्टिंग करने का, प्रिपरेशन करने का, बस. अदरवाइज टीवी इज नॉट दैट फॉर श्योर. ओके, लवली. अच्छा, वन मोर थिंग, पीएम मोदी के 9 साल पूरे हो रहे हैं. ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2014 और अब 9 साल उनके पूरे हो रहे हैं. तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? उन्होंने भी बहुत तारीफ की है द केरला स्टोरी की, तो वन मैसेज फॉर हिम. नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने फिल्म की तारीफ की एंड इतने सारे लोगों ने आपकी बात सुन के वो फिल्म देखने के लिए गए. तो ये अपने आप में एक बहुत ऑनर वाली बात थी कि पीएम ने किसी फिल्म के लिए बोल दिया, तो मैं इस बात के लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगी. एंड आई थिंक दैट्स इट. चलो, थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. इट्स शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प. बहुत दिनों से चल रहा था बट फाइनली. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मुझे भी बहुत मजा आया एक्चुअली. आई एम ग्लैड कि आंसर्स भी डिफरेंट, क्वेश्चंस भी डिफरेंट थे, क्योंकि इसलिए मुझे भी मजा आया. वरना कभी-कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे के आपको ऐसा थोड़ा बोर्डम थक गए होते हैं ना. सबसे बोरिंग क्वेश्चन अभी तक आपसे क्या पूछा गया है जो बोरिंग नहीं है एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इतनी बार आंसर कर दिया इसलिए आप शायद बोरिंग हो रहे हैं कि कैरेक्टर का प्रिपरेशन कैसे किया आपने. ये ओके, आई डोंट माइंड आंसरिंग वो हमने आर्टिकल में पढ़ लिया. चलो, थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाय बाय.